हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 28 अक्टूबर 2023 को सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर के 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 175। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175 में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं तथा सदन को संदेश भेज सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 176 राज्यपाल के विशेष अभिभाषण तथा अनुच्छेद 164 राज्य सरकार में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले का वितरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रेड। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रेड जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों एवं उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामलों के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, साइनेप्स। मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को साइनेप्स के नाम से जाना जाता है। न्यूरॉन्स और मांसपेशी कोशिका के बीच एक साइनेप्टिक कनेक्शन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। 1/9 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन सी 63 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक मैथ्स का क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन बी 288 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टार्टरिक एसिड। एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। फार्मिक एसिड मधुमक्खी या चींटी के डंक में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड कच्चे आम में पाया जाता है और बेंजोइक एसिड खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पीजोमीटर। पीजोमीटर का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग वायु दाब मापने के लिए और मैनोमीटर का उपयोग दाब मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन बी 0.8 आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता की राय में उसका वजन 55 किलोग्राम से अधिक लेकिन 62 किलोग्राम से कम है। गीता की माँ गीता से सहमत नहीं है और वह सोचती है कि गीता का वजन 50 किलोग्राम से अधिक लेकिन 60 किलोग्राम से कम है। उसके भाई का मानना है कि उसका वजन 58 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता है। यदि वे सभी अपने अनुमान में सही हैं, तो गीता के विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 57 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पूर्णिमा की रात कुहू। पूर्णिमा की रात कुहू वाक्यांश एक शब्द युग्म असंगत है। पूर्णमासी को पूर्णिमा की रात कहा जाता है तथा कुहू अमावस्या की रात को कहा जाता है जिसमें चंद्रमा भी न दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ को हाथ न सूझना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बहुत घना अंधेरा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितृ प्लस इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पितृक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सरिता तटिनी निम्नगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद लोकायतन। रचनाकार एवं उनकी रचना के अनुसार जयशंकर प्रसाद लोकायतन युग्म असंगत है क्योंकि लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की रचना है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना कामायनी है। वाणभट्ट की रचना कादंबरी है। वात्स्यायन की रचना कामसूत्र है और मुंशी प्रेमचंद्र की रचना गोदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुट द करेक्ट आर्टिकल डैश प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी इन भारत नेक्स्ट वीक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी इन भारत नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु हैज़ एन ऑब्सेसिव विश टू स्टील। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्लेप्टोमैनिएक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। विराट प्लेस क्रिकेट डैश फुटबॉल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बिसाइड्स। क्वेश्चन नंबर 69 और 70 इस पैसेज पे बेस्ड है। आप वीडियो को पॉज करके पैसेज पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल एम्बलम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इन द सेंटर ऑफ नेशनल एम्बलम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी धर्म चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 बच्चे एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। सौरव राधा के निकटतम बाईं ओर है और बाएं छोर से 8वें स्थान पर है। विमल दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विमल बाएं छोर से 13वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई जयपुर से बड़ा है, सूरत कोलकाता से बड़ा है, रायपुर जयपुर जितना बड़ा नहीं है लेकिन सूरत से बड़ा है, कोलकाता सूरत जितना बड़ा नहीं है, सबसे छोटा कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोलकाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10:25 बजे घड़ी की सुइयों के बीच प्रतिवर्ती कोण होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से बेजोड़ को चुनिए। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रश्न में दो कथन 1 और 2 दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों या सामान्य कारण के प्रभाव हो सकते हैं। इसमें से एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। कथन है पहला, मौसम विभाग ने एक बयान जारी कर देश के कई हिस्सों में मानसून के दौरान कम बारिश होने का जिक्र किया। कथन 2 है सरकार ने संशोधित अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर को पहले के अनुमान के स्तर से कम कर दिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। यदि दोनों कथन 1 और 2 स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, श्री कुशविंदर वोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गांधी दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में यूपीआई पर क्रेडिट लाइन का अनावरण किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल। ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्रोफेसर अवधेश प्रधान, दिव्या दत्ता, प्रोफेसर माधव प्रसाद पोखरेल तथा मनीषा कोइराला को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण शुरू किया है। निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क कौन सी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उमलिंगला दर्रा। सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख के करीब उमलिंगला दर्रा के पास दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण शुरू किया है, जो विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जकार्ता, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस दिन का नाम बताएं जो भारत के स्कूलों कॉलेजों के छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संचयिका दिवस। भारत में स्कूल कॉलेजों के छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 15 सितंबर को संचयिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ इज़राइल हाल ही में आईसीसीआर में शामिल हुआ है। आईसीसीआर का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खशाबा दादा साहेब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुश्ती। खसाबा दादा साहेब जाधव एक भारतीय खिलाड़ी थे। वे कुश्ती के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने वर्ष 1952 में हेलसिंकी में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बगदाद में। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा 10 से 14 सितंबर 1960 को बगदाद सम्मेलन में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय वियना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अंग्रेजी। भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है क्योंकि नियोजित आधुनिक शहर का दर्जा चंडीगढ़ को प्राप्त हुआ। यह राज्य पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से घिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का उपयोग किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग कर रोक दिया था। ज्ञानी जेल सिंह 1982 से 87 तक भारत के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियाँ सरस्वती और दृष्टद्वती के बीच का भूभाग डैश के नाम से जाना जाता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मवर्त। मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्मावर्त सरस्वती और दृष्टद्वती नदियों के संगम पर स्थित था। ब्रह्मावर्त प्रदेश में ऋषियों ने वेदों एवं अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डोनापौला, गोवा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की स्थापना 1960 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर अभियान के बाद 1 जनवरी 1966 को की गई थी। यह संस्थान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के एक बहुविषयक समुद्र विज्ञान अनुसंधान संस्थान के रूप में विकसित हुआ। इसका मुख्यालय डोनापौला, गोवा में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाला हरदयाल। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाला हरदयाल ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी। लाला हरदयाल एक भारतीय राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे जिन्होंने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जल डमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुंडा जल डमरू मध्य। सुंडा जल डमरू मध्य जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। यह इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच की जलसंधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के छोटा उदेपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथोरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। यहाँ पिथोरा का अर्थ है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अन्न के देवता। पिथोरा पेंटिंग्स पारंपरिक रूप से गुजरात के राठवास आदिवासी समुदाय द्वारा अपने घरों के अंदर दीवारों पर बनाई जाती है। इस पेंटिंग्स में राजाओं के प्रमुख देवता बाबा पिथोरा को दर्शाया जाता है, जो कि अन्न के देवता कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 से 100 इस गद्यांश पर आधारित है। आप वीडियो को पॉज करके गद्यांश पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, मानवता कब खिल उठती है? गद्यांश के आधार पर इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्मिक शब्द में क्रमशः उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अधि प्लस आत्म प्लस एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे। वाक्य का प्रकार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद का विचार था कि। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सभी धर्म समान है और धर्म संप्रदायों की अनेक रूपता जायज और स्वाभाविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राणघातक होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।